Hello everyone. So this is Naresh Chandra and today I will talk about the class 10. So what is the course structure of class 10? Class 10 का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए क्लास 10 में जो पढ़ना है हमें, ठीक है, टोटल हमारा 7 यूनिट है। अच्छा 7 यूनिट है, तो इस 7 यूनिट के अंदर हर यूनिट में क्या क्या है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हर यूनिट से कितने कितने मार्क्स आएंगे इस पर हम देखेंगे। तो जैसे हमारा है नंबर सिस्टम, ओके, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के भीतर में आपको कम्प्लीटली रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। उस रियल नंबर में नंबर 1 आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, एलसीएम एचसीएफ ये सब में। फिर इरेशनल को प्रूफ करना होता है, जैसे कोई भी इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ कैसे करना है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर उसके साथ रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन डालेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2 + √3, इसको इरेशनल नंबर कैसे दिखाएंगे, या फिर 1/√2 इसको इरेशनल नंबर कैसे दिखाएंगे। इस तरह का नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो आपका 6 नंबर आपको बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे एलजेब्रा। ओके, सो एलजेब्रा में आते हैं हम लोग, ठीक है। एलजेब्रा में देखिए यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स दिया हुआ है, राइट। तो फिर 20 मार्क्स में क्या क्या चैप्टर इसके अंदर में हमको देखना है, ठीक है। तो पहला तो देखना है हमको पॉलिनोमियल, इसमें देखना है, ठीक है। फिर इस दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हमको देखना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इसमें हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक के बाद एपी देखना है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें देखना है। टोटल 20 मार्क्स का इसमें आने वाला है, ओके। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें बेसिकली देखना है कि पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और सेक्शन फार्मूला उसमें देखेंगे। इसमें 2 चीज़ देखेंगे हम लोग, है ना, डिस्टेंस कैसे, 2 पॉइंट प्लेन में 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला में हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन आता है, तो एक्सटर्नल नहीं देखना है, इंटरनल डिवीजन देखेंगे इसमें। फिर ज्योमेट्री सेक्शन में हम लोग आएंगे, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे सर्कल्स, ठीक है, ओके। ओके, अगला हम लोग का है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में इसमें बेसिकली हम लोग को देखना है, इसके अंदर में इसका इंट्रो देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें मतलब आइडेंटिटीज़ फिर देखेंगे, है ना, इसका आइडेंटिटीज भी देखेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। 3 चीज़ देखेंगे हम लोग, मतलब ट्रिगो के भीतर में ट्रिगो का ही सारा काम करेंगे, कोई अलग से नहीं पढ़ना इसमें। अच्छा, मेंसुरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मेंसुरेशन में देखेंगे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखेंगे, और दूसरा देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये सब देखेंगे। फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये अलग अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात क्यों यूनिट की हम बात क्यों किए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस नंबर सिस्टम में आप कितना टाइम दे रहे हैं, चलिए इसके लिए हम मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ाने में मान लीजिए हम लोग 15 दिन दे रहे हैं, यानी हाफ मंथ, ठीक है ना,
हाफ मंथली। एलजेब्रा में देखिए 4 चीज़ पढ़ना है, तो सपोज इसको पूरा कंप्लीट होने में 2 महीना लग जाएगा, ठीक है, 2 मंथ अप्रॉक्स में हम बात करें 2 मंथ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको कंप्लीट करने में इसको ये अधिक से अधिक 10 डेज है ना, 10 दिन काफ़ी है। और ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री ये पूरे पर्सन्स को मान लीजिए हम इसको दे रहे हैं 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 मंथ, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री इसको कंप्लीट कराने में लगभग मान लीजिए 1 मंथ दे रहे हैं, 1 मंथ, ठीक है। मेंसुरेशन इसको कंप्लीट करने में मान लीजिए हम इसको भी 1 मंथ दे रहे हैं, है ना। और प्रोबेबिलिटी को इसको भी अप्रॉक्स 1 मंथ दे रहे हैं। तो आप देखिए कितना दिन हो रहा है हमारा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ठीक है। ये सब मिला के हम लोग बात करें 4, 5, 6 और ये सब मिला के 7, ठीक है। मान लीजिए अप्रॉक्स हम 8 महीना दे रहे हैं, 8 मंथ। 8 मंथ में पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास कितना समय है इस सब को पढ़ने के लिए? अभी लगभग आपके पास है 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ, 9 मंथ आपके पास है। और हमारा कोर्स कंप्लीट कितना हो रहा है? लगभग 8 मंथ में। अगर आप चाहें तो इसमें और घटा सकते हैं, इसको 6 महीना में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी बना के हम लोग इसका स्टडी करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 कैसे स्टडी बनाना है, इस महीना में इतना कंप्लीट करना है, इस महीना में इतना कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखते चलेंगे। पहले आज कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे।